Hello dear students, this video is for class 4 subject EVS and today we are going to discuss chapter 9 Changing Families. हेलो बच्चों, ये वीडियो कक्षा 4 विषय EVS के लिए है और आज हम इसमें चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़ यानी बदलते परिवार को डिस्कस करने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले इन क्लास 3 यू हैव स्टडीड अबाउट फैमिली के बारे में आपने पढ़ा है। फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, और आपने फैमिली ट्री भी बनाया था। उसको एक बार रिकॉल करिए, याद कीजिए कि ये सब आपने पढ़ा था। और आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैमिलीज़ में क्या क्या चेंज होते हैं, हमारे परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं समय के साथ साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू थिंक एंड डिस्कस। आपने सोचना है और डिस्कस करना है किसके साथ, विद योर एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, नेबर्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके आसपास हैं उनके साथ आपने डिस्कस करना है कि हमारी फैमिलीज़ में क्या क्या चेंज होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज़। नीचे अभी हम देखेंगे कुछ फैमिलीज़ की पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं। दीज आर द फैमिलीज़ ऑफ निम्मी, सेरिंग एंड नाजली। ये जो पिक्चर्स मिलेंगी, सबसे पहले निम्मी की फैमिली की, उसके बाद सेरिंग की और सबसे लास्ट में नाजली की फैमिली की पिक्चर्स होंगी। इन पिक्चर्स को देखना है और उसके बारे में आपने बताना है और डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, दिस इज़ वन पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, इसको देखो और आपने बताना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये पिक्चर कहाँ की है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि पिक्चर कहाँ की है। इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल को आप पहचानते हैं, इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये पिक्चर कहाँ की है। जी हाँ, ये हॉस्पिटल की पिक्चर है और इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सब लोग क्या कर रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे, देयर इज़ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज़ फैमिली। निमी की फैमिली में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर, क्योंकि उसको एक नई बेबी सिस्टर मिली है, उसकी एक छोटी बहन हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं हॉस्पिटल में ये निमी की मदर यहाँ बेड पे हॉस्पिटल में लेटी हुई हैं और इनके पास ये छोटा बेबी, एक छोटी सिस्टर है। निमी बहुत खुश है, उसकी फैमिली के सभी लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। आफ्टर दैट अब ये लोग वापस जा रहे हैं, छोटी सिस्टर को लेके, बेबी को लेके वापस जा रहे हैं और यहाँ अपने घर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, हु वर द मेंबर्स ऑफ निमीज़ फैमिलीज बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। उसकी बेबी सिस्टर के अराइवल से पहले, अराइवल यानी आगमन, उसके आने से पहले निमी की फैमिली में कौन कौन लोग थे। तो बताइए कौन कौन लोग थे। यहाँ पर इस पिक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि बेबी सिस्टर के अलावा और कौन कौन है। निमी है, उसकी मदर है, उसके फादर हैं, उसकी ग्रैंड मदर है और एक अंकल हैं। अंकल को आप देख सकते हैं, इन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है, ब्लैक ग्लासेस पहने हुए हैं और हाथ में इनके स्टिक है। तो इनके बारे में आप सोच सकते हैं कि इन्होंने स्टिक क्यों पकड़ी होगी और ये ग्लासेस ब्लैक कलर के क्यों यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज़ फैमिली नाउ। नाउ यानी अब निम्मी की फैमिली में कितने लोग हुए हैं। हाउ मैनी, कितने मेंबर्स हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ 1 2 3 इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि कितने मेंबर्स अब हो गए हैं और कितने मेंबर्स पहले थे बेबी सिस्टर के आने से पहले। लेट्स टॉक, बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। न्यू बेबी के आने के बाद निम्मी की फैमिली में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। अब नया बेबी, घर में एक नया मेंबर आ गया है उनकी फैमिली में, तो कुछ तो चेंजेस होंगे ना। किस तरह से चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपने डिस्कस करना है। आप इन क्वेश्चंस की हेल्प भी ले सकते हैं डिस्कस करने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ। निम्मी अब अपना दिन कैसे स्पेंड करेगी, पूरे दिन भर
क्या करेगी, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे अब निमी क्या करेगी, अपने छोटी जो उसकी सिस्टर आई है उसके साथ बातचीत करेगी, उसके साथ खेलेगी, और वो जो छोटी बेबी जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है उसको देखेगी। घर में जो गेस्ट आए हैं उनको छोटी सिस्टर के बारे में बताएगी। इसी तरह से आप भी और कुछ सोच सकते हैं, या आपने जो किया अपनी छोटे बेबी के आने के बाद वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं। वट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ, अब उसकी मदर, उसकी मम्मी अब क्या नया काम करेंगी, न्यू वर्क। अभी तक तो जो काम कर रही थी वो ठीक था, लेकिन अब न्यू बेबी के आने के बाद उनके पास क्या क्या काम बढ़ जाएंगे, ये आपने सोचना है और डिस्कस करना है। देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। न्यू बेबी के आने के बाद निमी के फादर, ग्रैंड मदर और अंकल के काम में भी कुछ चेंज आएगा। तो क्या क्या चेंज आएगा उसके बारे में भी आपने डिस्कस करना है, सोचना है और बातें करनी हैं आपस में, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या घर के दूसरे मेंबर्स के साथ। हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बोर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। आपके पड़ोस में, आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई स्मॉल ब्रदर या सिस्टर बॉर्न हुआ है। बॉर्न का मतलब पैदा हुआ है, छोटा बेबी कोई पैदा हुआ है। अगर हुआ है तो उसके बारे में आपने कुछ डिस्कस करना है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। होम में, घर में जब कोई नया बेबी आता है, छोटा बेबी आता है, तो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इस पर आपने सोचना है और डिस्कस करना है। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। न्यू बेबी के आने के बाद घर की चीज़ें किस तरह से बदल जाती हैं, लोगों का काम कैसे बदल जाता है और उनके बातचीत करने का तरीका क्या, उसमें कोई चेंज आता है, ये डिस्कस करना है। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव। आपके या आपके किसी रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, यंगेस्ट चाइल्ड, उसके बारे में आपने कुछ बातचीत करनी है, कुछ चीज़ें पता करनी है। देन राइट, और लिखना भी है। क्वेश्चन है व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। बेबी कब बॉर्न हुआ था, कब पैदा हुआ था, उसकी डेट लिखनी है आपने। इज़ द बेबी अ बॉय और गर्ल। जो बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। बॉय होगा तो आप लिखेंगे बेबी इज़ अ बॉय, गर्ल होगा तो आप लिखेंगे द बेबी इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर। आप उससे कैसे रिलेटेड हैं, यानी आप उस बेबी के क्या लगते हैं या लगती हैं। तो जो भी लगते हैं वो आप लिख देंगे, ब्रदर, सिस्टर। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न। बेबी, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ बॉर्न हुआ था, घर में हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, कौन से सिटी में हुआ था, शहर में हुआ था, वो आपने लिखना है। हु डज द बेबी लुक लाइक। बेबी किसके जैसा दिखता है, अपनी मदर के जैसा, फादर के जैसा, ब्रदर के जैसा, सिस्टर के जैसा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज और हर हेयर। उसके हेयर का कलर कैसा है, उसके हेयर किस कलर के हैं, ब्राउन हैं, ब्लैक हैं या किसी और कलर के हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़। उसकी आइज़ की कलर कैसा है। आइज़ ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, जो भी कलर है वो आपने लिखना है। डज द बेबी हैव एनी टीथ। क्या बेबी के कोई टीथ भी हैं। व्हाट इज़ द बेबीज़ लेंथ। बेबी की लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, आप उसको इंच टेप से मेज़र करके, नाप के लिख सकते हैं, कितने सेंटीमीटर है या कितने इंच है। हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप। बेबी एक दिन में, वन डे में कितने आवर्स सोता है, स्लीप कितने घंटे सोता है। तो आपने चेक करना है और उसके बाद लिखना है यहाँ। What different sounds does the baby make? बेबी डिफरेंट मतलब अलग अलग, किस तरह की साउंड्स बेबी निकालता है, कैसी कैसी आवाज़ें निकालता है, कैसे बात करता है, कैसे बोलता है। What does the baby stay? Who does the baby stay with most of the time?
बेबी ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ज़्यादातर समय किसके साथ रहता है? अपनी मदर के साथ रहता है या ग्रैंड मदर के साथ रहता है या आपके साथ रहता है? स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखने के बाद आपने बेबी का एक फोटोग्राफ पेस्ट करना है, चिपकाना है, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, अपने खुद से बना सकते हैं। तो ये थी निम्मी की फैमिली की बात। अब नेक्स्ट सेरिंग की फैमिली। ये सेरिंग की फैमिली है। अब सेरिंग की फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये कौन होंगे और क्या कर रहे होंगे, क्या डिस्कस कर रहे होंगे, इन्होंने हैंडशेक क्यों किया होगा, इनके हैंड में क्या है, ये एनवलप जैसा दिख रहा है, इसमें क्या लिखा होगा, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एनवलप लेके यहाँ इन सब के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या बातें कर रहे होंगे, ये सब आप सोच सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सेरिंग की फैमिली के बारे में लिखा है न्यू प्लेस। न्यू प्लेस मीन्स नई जगह। जैसे अगर फैमिली का कोई मेंबर नई जगह पर जाता है या फैमिली कहीं नई जगह शिफ्ट होती है, किराए पर रहते हैं या किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो किस तरह के चेंजेस फैमिली में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। सेरिंग के फादर को ऑफिस से एक लेटर मिला। द लेटर सेड दैट ही वॉज बींग प्रमोटेड। लेटर में क्या लिखा था कि उनका प्रमोशन हो गया है एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, और अब उन्हें किसी दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में जाना होगा। तो वही सब ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। When Sering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब सेरिंग के फादर ने फैमिली मेंबर्स को वो लेटर दिखाया होगा, उसके बारे में बताया होगा, तो उनकी फैमिली के अलग अलग मेंबर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे, किस तरह से फील कर रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। उनके जो बच्चे होंगे वो कैसा महसूस कर रहे होंगे कि हमारे पापा अब दूसरी जगह चले जाएंगे, या वो सोच रहे होंगे कि हम भी उनके साथ वहाँ जाएंगे। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी जो मदर है वो क्या सोच रही होंगी। तो ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। फिर इन पिक्चर्स को देखना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है इनके पास, बॉक्स में कुछ चीज़ें रख रहे हैं, और ये ग्रैंड मदर हैं, ये भी कुछ कर रही हैं, ग्रैंडफादर ये कुछ उठा रहे हैं यहाँ से, और ये सब लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, ट्रेन जैसी दिख रही है। तो ये सब क्या है, ये आपने डिस्कस करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। what will change in Sering's family after his father's transfer? उसके फादर के ट्रांसफ़र के बाद फैमिली में क्या चेंज आएगा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। Who from Sering's family will live with his father at the new place? उसके फादर न्यू प्लेस पे जाएंगे, नई जगह जाएंगे, उनके साथ वहाँ कौन रहेगा, उनकी फैमिली का कौन मेंबर वहाँ रहेगा। Which school will Sering go to now? सेरिंग अब कौन से स्कूल में जाएगा। सेरिंग अपने फादर के साथ जा रहा है, तो वहाँ कौन से स्कूल में जाएगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या वहाँ उसके कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो ये सब बातचीत करनी है, डिस्कस करना है। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपकी फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर अपने काम से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ, मूव हो गया? आपकी फैमिली में क्या ऐसा हुआ है? What do you feel about his change? तो इस तरह का जो चेंज आया उनके घर से जाने के बाद, तो आप क्या महसूस कर सकते, उसके बारे में वो आपने डिस्कस करना है। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है या आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी दूसरी जगह से शिफ्ट होके यहाँ आया हो? इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। अगर ऐसा है तो जाकर उससे बातचीत करनी है, डिस्कस करना है, टॉकिंग करनी है। क्या बातें करनी है? वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आया है या कहाँ से आई है, जगह का नाम। व्हाट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, उसका ओल्ड स्कूल, पुराना स्कूल कैसा था। व्हाट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर, उसको यहाँ आके क्या डिफरेंस महसूस हुआ, क्या
अलग लगा कि पुराने स्कूल में क्या था और नए स्कूल में क्या डिफरेंस है। डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या उसको ये चेंज पसंद आया, जो उसके साथ उसकी फैमिली के साथ जो चेंज हुआ, स्कूल उसका चेंज हो गया, तो ये सब उसको पसंद आया या उसको कुछ दिक्कतें हुई। नेक्स्ट फिर नाजली की फैमिली। हमने पहले निमी की फैमिली के बारे में देखा, फिर उसके बाद सेरिंग की फैमिली, और अब ये फैमिली है नाजली की फैमिली। तो यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इनको देखिए। फोटोग्राफ्स को देखने के बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और इन फोटोग्राफ्स में ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिए, ज़रा डिस्कस कीजिए। इट्स अ वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है शादी, विवाह। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, आज नाजली के घर में बहुत खुशी का दिन है। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, उसका जो ब्रदर है, कजिन, कजिन मतलब चाचा या ताऊ का बेटा, उसकी शादी हो रही है। लेट्स टॉक, आओ कुछ बातचीत करते हैं इसमें। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, इस वेडिंग के बाद, इस शादी के बाद नाजली की फैमिली में क्या कोई चेंज होगा? व्हाट विल चेंज, क्या चेंज हो जाएगा, इसके बारे में आप सोचिए। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। तो वो ब्राइड जिस घर से आई है, क्या उस घर में कोई चेंज होगा? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, किस तरह के चेंजेस होंगे? पहले वो अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ रहती थी, अब वहाँ से वो जहाँ उसकी शादी हो गई है अपने हस्बैंड के घर में रहेगी, तो उसके मम्मी पापा के घर में क्या चेंजेस हुआ होगा? उनकी बेटी दूसरे घर में चली गई तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, वो सब आपने सोचना है और डिस्कस करना है। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, अपने घर में अपनी मदर से, अपनी आंट्स, चाची से, ताई से, उनसे बात कीजिए। आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड, उनसे पूछिए कि मैरिज से पहले, उनकी शादी होने से पहले वे कहाँ रहती थी, यानी उनका मायका कहाँ है, कहाँ था। Who were the members in their families then, और उस टाइम पे उनकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स थे। Has anybody in your family been married recently, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में क्या हाल ही में किसी की मैरिज हुई है। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। Who तो किसकी हुई है, आपके ब्रदर की, अंकल की, या आंट की, आंट यानी बुआ हो सकती है, बुआ की। टॉक टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स यानी आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनसे बात कीजिए। एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिली में, उनके परिवार में शादी के टाइम पे क्या क्या होता है वो बातचीत उसके बारे में कीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह के ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं। इसलिए जो लोग आपके गांव के नहीं हैं, दूसरी जगह से वहाँ आए हैं, तो उनके वहाँ मैरिज के टाइम पे कुछ अलग फंक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे बातचीत करके पता कीजिए। जैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड, कि वेडिंग फंक्शन में, शादी जो होती है तो उसकी दावत में किस तरह का खाना पकाया जाता है, स्पेशल फूड। What special clothes do the bride and bridegroom wear, ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइडग्रूम दूल्हा, वे किस तरह के स्पेशल क्लोथ्स, विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे कहीं ब्राइड को साड़ी पहनाई जाती है, कहीं लहंगा पहनाया जाता है, कहीं कुछ दूसरे तरह के क्लोथ्स हो सकते हैं, कहीं रंगीन कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, और कहीं कहीं ब्राइड वाइट कलर के क्लोथ्स भी पहनती है। ऐसे ही ब्राइड ग्रूम के भी डिफरेंट क्लोथ्स, कोई शेरवानी पहनते हैं, कोई सूट पहनते हैं। तो इस तरह से आपने पता करना है, उनसे बातचीत करनी है कि किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स, वेडिंग्स में किस तरह के गाने गाए जाते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, और डांसेस किस तरह के होते हैं। तो ये भी अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हो सकता है।
What did you see at the wedding that you attended? आपने कोई वेडिंग यानी शादी अटेंड की होगी, आप किसी शादी में गए होंगे, तो आपने वहाँ क्या देखा? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक. क्या क्या देखा उसकी जो आपको याद है, तो उसकी कुछ पिक्चर्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स. ऐसे ही आपके क्लासमेट्स भी बनाएंगे, आपके फ्रेंड्स भी बनाएंगे, तो उन पिक्चर्स को भी देखना है. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. राइट डाउन द रीजंस फॉर द चेंजेस. हमने देखा कि निम्मी की फैमिली में, सेरिंग की फैमिली में, नाजली की फैमिली में कुछ चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस क्यों हुए, उनके रीज़न आपने लिखने हैं. इन निम्मी की फैमिली में चेंजेस क्यों हुए? जैसे आप कह सकते हैं क्योंकि उसके घर में एक न्यू मेंबर, उसकी फैमिली में एक न्यू मेंबर आ गया था. इन सेरिंग्स फैमिली, सेरिंग की फैमिली में चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि उसके फादर को दूसरे प्लेस पे जाना पड़ा था. तो एक फैमिली थी, अब वहाँ दो फैमिली बन गई. एक जगह उसके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं और एक जगह सेरिंग के फादर और सेरिंग वो सब रह रहे हैं. इन नाजलीज फैमिली, नाजली की फैमिली में कैसे चेंज हुए? मैरिज के कारण जो भी हुए वो आपने डिस्कस करना है. देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज. फैमिली में चेंजेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. कैन यू थिंक सम मोर रीजन्स. इसके अलावा और क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आपने सोचना है और डिस्कस करना है. अब देखो आपने क्या करना है, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड की फैमिली में और अपने किसी नेबर यानी पड़ोसी की फैमिली में, वहाँ आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर. अपनी फैमिली से, अपने फादर मदर से पूछना है कि हम कितने साल से यहाँ रह रहे हैं. ऐसे यही क्वेश्चन अपने फ्रेंड से और नेबर की फैमिली से भी, उनकी फैमिली में किसी मेंबर से पूछना है और वो यहाँ नोट करना है. वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर. यहाँ आने से पहले आपकी फैमिली कहाँ रहती थी. ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपने पूछ के करना है. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे. आजकल आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड की फैमिली में और आपके पड़ोसी की फैमिली में. हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो. 10 ईयर्स 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे. तो ये आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड की फैमिली में और आपके नेबर की फैमिली में, वो आपने पूछ के लिखना है. तो ये आपका है प्रोजेक्ट वर्क.